everyone. In previous video we have discussed or we have started our fourth chapter, materials, metals and non-metals, non-metals and metalloids. In this chapter we have already discussed about the elements. Elements are the smallest form of matter, and elements are made up of tiny substance called as atoms. Got it? And the examples of elements are metals, non-metals and metalloids. And we have already discussed about the physical properties of metals, that is they have luster, they have malleability property, they are malleable, they are sonorous, and they are good conductor of heat and electricity, and they are solid, they are hard. ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. आज हम थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इस चैप्टर में क्योंकि डिस्क्राइब किया गया है मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो नॉन मेटल्स सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल स्टेट. ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली तीनों स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड में प्रेजेंट होती है. ठीक है, ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट. मैलिएबिलिटी, दे आर नॉट मैलिएबल. अगर तुम उनको जैसे सल्फर है ना, सल्फर एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब तुम उसको वो पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो तुम उसको हैमरिंग करोगे तो फ्लैट नहीं होगी, ना उसके वायर बनाए जा सकते हैं. तो मैलिएबिलिटी भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती और डक्टिलिटी भी प्रेजेंट नहीं होती है. तो इट कैन नॉट कन्वर्ट, नॉन मेटल्स कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एज वेल एज थिन वायर्स. दे आर नॉट सोनोरस, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. डियर स्टूडेंट्स, एक कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन के 3 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. अब जब क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो कहलाते हैं एलोट्रॉप्स. जैसे कार्बन मैं कहूँ कार्बन ए जगह भी प्रेजेंट है, कार्बन बी जगह भी प्रेजेंट है और कार्बन सी जगह भी प्रेजेंट है. लेकिन जो कार्बन ए पाया जा रहा है वो शाइन कर रहा है, और जो कार्बन बी जगह पाया जा रहा है वो शाइन नहीं कर रहा है. तो तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक ही एलिमेंट हर जगह पाया जा रहा है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, बाहर से देखने में वो अलग अलग है. तो दीज फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. और केमिकल किससे मिलके बने हुए हैं सारे फॉर्म्स? कार्बन से. तो द एलिमेंट्स which have same chemical properties but different physical properties are called allotropes. What are allotropes? Different forms of element, किसी element की different forms जिनकी physical state अलग, physical property बाहर से देखने में कैसा है वो, physical properties are different but chemical properties are same. दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. ठीक है, तो कार्बन के हमारे नेचर में 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फलरीन्स. तो जो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म होता है, कार्बन तो एक नॉन मेटल है, तो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. डियर स्टूडेंट्स, ये सब एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं. ठीक है, नोट्स में बता देंगे लिख के. लस्ट्रस नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती, शाइन नहीं करती हैं. लेकिन लस्ट्रस कैटेगरी में आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होती है, शाइन करती है. ठीक है, दे आर नॉट हार्ड, दे आर इन पाउडर फॉर्म, सो दे आर नॉट हार्ड एंड दे आर नॉट फाउंड इन means they don't have high melting and high boiling points. Got it? तो ये सब थी नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक सिंबल्स के थ्रू
रिटन करते हैं, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू लिखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एलिमेंट के ना इंग्लिश के नेम्स और पुराने ज़माने में लैटिन के नेम्स चलते थे, ग्रीक नेम्स चलते थे, तो इतने बड़े बड़े नाम और उनके सिंबलाइज पता नहीं अजीब से बनाए जाते थे, तो याद नहीं कर पाते थे। तो लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हीं इंग्लिश नेम के ना शॉर्ट फॉर्म बना दिए, और शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाते हैं, सिंबल्स। तो एलिमेंट्स को भी अपन सिंबल से डिनोट करते हैं। तो जैसे मेटल्स के सिंबल्स क्या है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, तो ये सब एलिमेंट्स के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। आज फिर हम पढ़ते हैं, so students, till now we have discussed physical properties of metals and physical properties of non-metals. Now let's start chemical properties of metals. Got it? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारी मेटल्स प्रेजेंट हैं हमारे इस एटमॉस्फेयर में। अब एक सारी मेटल्स को रखे ना, जैसे हम सुपर 10 और सुपर 5 बनाते हैं, ऐसी मेटल्स को रख के ना एक सीरीज बनाई गई है, ठीक है। उस सीरीज को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। और इस सीरीज में डिफरेंट मेटल्स को रखा गया है, उनकी रिएक्टिविटी के आधार पे वो कैसे दूसरों के साथ जुड़ती हैं। जैसे जो मेटल, अच्छा हमारे चारों तरफ जैसे अगर किसी को भी ओपन छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में। तो जो मेटल सबसे जल्दी एयर एंड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, उस मेटल को सबसे ज़्यादा एक्टिव माना जाता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। तो इसी रिएक्टिविटी के आधार पे मेटल्स को एक लिस्ट बनाई गई है मेटल्स को, और उस मेटल को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो उस मेटल के आधार पे रिएक्शंस हम याद करते हैं। गॉट इट? मतलब जो मेटल सबसे ऊपर होगी वो तुरंत एयर के साथ जुड़ जाएगी, तुरंत पानी के साथ रिएक्शन कर लेगी, और जो मेटल जैसे घटती चली जाएगी, नीचे आते चले जाएंगे, तो उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो एक बार हम लोग वो रिएक्टिविटी सीरीज भी रीड आउट कर लेते हैं, ओके। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज का ना एक सॉन्ग है, और ये जनरली तुम्हें 10th क्लास में सिखाया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे इस समय है तो तुम लोग ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लो, ठीक है। और क्या है, सबसे पहले देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra. Please stop calling me a cute zebra. I like her calling me smart guy. एक बार ये सॉन्ग दोबारा सुनना प्लीज। लिथियम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिथियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गाय, ठीक है। अब देखो, लिथियम सबसे पहले कौन सी मेटल रखी गई है, लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li, ठीक है। प्लीज, प्लीज का P ले लेते हैं, पोटेशियम, इसका सिंबल होता है K, ठीक है। तो सबसे पहले किसको रखा गया, लिथियम को, फिर उसके बाद पोटेशियम को, फिर स्टॉप, स्टॉप में से S ले लेते हैं, वो क्या होता है, सोडियम, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सिंबल में क्या होता है कि पहला लेटर तो कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा स्मॉल। कॉलिंग, कॉलिंग में C A, कैल्शियम, कॉलिंग Ca Me, ठीक है। प्लीज देखो, लिथियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा,
एम से यहाँ पर मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, ठीक है। क्यूट, क्यूट से यहाँ पर कार्बन, ज़ेब्रा जिंक, आई से आयरन, ठीक है। लाइक से लेड, ओके। हर से हाइड्रोजन, इस वाले कॉलिंग से कॉपर, एमी, मी से मरकरी, स्मार्ट सिल्वर, एस से गाय गोल्ड। देखो एक बार फिर से समझाती हूँ। लिथियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। तो देखो सबसे पहले किस मेटल को रखा गया है? लिथियम को। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम। अच्छा, यहाँ पर सारी मेटल्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है जो हमारे सिलेबस में है और जो हम यूज अप करते हैं, जो हम रिएक्शंस में यूज करेंगे, उन मेटल्स को सिंबलाइज किया गया है। तो देखो लिथियम, प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, क्यूट से कार्बन, ज़ेब्रा से जिंक, आई से आयरन, लाइक से लेड, है ना। मैं इनके आगे नोट्स में नेम भी लिख दूंगी, ठीक है। तो देखो एक और चीज इसमें समझाने की है कि यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? लिथियम। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन है? सोडियम। उससे कम रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम। तो जैसे जैसे हम इस एक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहे हैं, रिएक्टिविटी कम होती चली जा रही है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ? गोल्ड। कौन हुआ? सिल्वर। कौन हुआ? मरकरी। गॉट इट। तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगी ना ऑक्सीजन की, एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ कैसे जुड़ता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? बाहर से देखने में कैसा है वो मटेरियल। तो वो तो हमने स्टडी कर लिया, देखने में कैसी लगती हैं मेटल्स। अब हम ये भी देख लें कि मेटल्स किसी एलिमेंट के साथ कैसे जुड़ती हैं और क्या बनाती हैं। गॉट इट। स्टार्ट करें। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी ओके, पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे? एयर के साथ, ठीक है। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो देखते हैं क्या बनता है। सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम। पता है स्टूडेंट्स, ये जो सोडियम पोटेशियम होते हैं ना, ध्यान से सुनना, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। सोडियम जो पोटेशियम होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर मैं उनको ओपन छोड़ दूं तो वो तुरंत ऑक्सीजन के और साथ और एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और एक्सप्लोजन क्रिएट कर देते हैं। इसी वजह से उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, ठीक है। तो जब भी सोडियम प्लस ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O, लेकिन कभी भी ऑक्सीजन सिंगल O के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती। वो हमेशा दो एटम प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि किसी भी एटम के नीचे अगर ये नंबर लिखा होता है तो वो ये बताता है कि इस एलिमेंट के इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। और अगर एक एटम से ज्यादा होता है तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। एक एटम सिंगल एटम हो गया, दो एटम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखेंगे हम? 2। तो पता है क्या बनाते हैं ये? Na2O। तो इसको हम बताएं, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड। एंड डियर स्टूडेंट, तुम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि
मैग्नीशियम का ना एक वायर होता है, ठीक है, और जब मैं इसको जलाती हूँ, जलाते किसकी प्रेजेंस में? हमेशा ऑक्सीजन होती है हमारे चारों तरफ। तो जब ये मैग्नीशियम का वायर को हम जलाते हैं ना, तो पता है क्या बनता है? वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हमारे पास ना एक वायर होता है और वायर को हम जलाते हैं, जलाते जलाते वो पाउडर के रूप में आ जाता है, वाइट कलर के पाउडर के रूप में। तो इसका मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स MgO। O का मतलब ऑक्साइड, ठीक है। O2 का मतलब ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ी होगी, है ना, तो वो कहलाएगी ऑक्साइड। तो whenever metal reacts with oxygen it form metal oxide, ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन, हमने मैग्नीशियम किस रूप में प्रेजेंट है? वायर के रूप में, एक तार के रूप में पाया जाता है। पाया क्या जाता है? मतलब तार उसके मिल जाते हैं मैग्नीशियम के, जैसे कॉपर के तार मिल जाते हैं इस तरह से। तो मैग्नीशियम का जो एक तार होता है ना, उसको जलाते हैं हम, जलाते हैं तो पाउडर के रूप में आ जाता है वो, ठीक है। तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या होता है कि इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को ना मैं पानी में घोल देती हूँ, घोल दिया, फिर मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये जो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो जो मेटल का ऑक्साइड है उसका नेचर क्या है? एसिडिक है कि बेसिक है? तुम प्रीवियस क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर मुझे किसी चीज़ का नेचर पता करना है, एसिडिक है या बेसिक है, तो मैं लिटमस पेपर यूज़ करती हूँ। 2 कलर के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू एंड रेड। तो मैंने क्या किया कि मैग्नीशियम के पाउडर को पानी में घोल दिया और मैं इस मेटल के ऑक्साइड का नेचर जानना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया? रेड लिटमस पेपर लेके आई मैं, रेड कलर का, ओके, इसमें डिप किया, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया। याद रखना हमेशा, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो जाए तो जो नेचर होता है ना इस सॉल्यूशन का, वो कैसा होता है? बेसिक, ब्लू बेसिक, BB, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या समझ पाते हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। गॉट इट? तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपने नेचर में ना कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो बिल्कुल काले हो जाते। तुमने देखा होगा कि घरों में जो कॉपर की चीज़ें, अगर डेकोरेटिव पीसेस लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉपर की जो डेकोरेटिव पीसेस होते हैं ना, वो सारे काले पड़ जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब मेटल टंगी हुई है, कॉपर टंगी हुई है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है और मेटल का ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर क्या करता है? ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, और उसके साथ ना एटमॉस्फेयर में CO2 भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ भी जुड़ जाता है वो, और एटमॉस्फेयर में ना पानी भी प्रेजेंट है, उसके साथ भी जुड़ जाता है कॉपर। तो पता है क्या बना लेता है? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन और पानी के साथ जुड़ के ऑक्साइड बना लेती हैं, हाइड्रोक्साइड OH हाइड्रोक्साइड भी बना लेती हैं और कार्बोनेट भी बना लेती हैं। तो कॉपर के बर्तन कभी एग्जाम में आए कि खराब हो जाने को कहते हैं टार्निश हो जाना। तो वाई कॉपर वेसल्स टार्निश्ड, या कॉपर क्यों कहें हम, मेटल कहते हैं, मेटल वेसल्स आर टार्निश्ड। क्यों? क्योंकि मेटल्स रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, metals react with water, metals can react with chemicals, एंड उनकी ऊपर की सरफेस क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरी चीज़ें बना लेती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया उसने, है ना, कॉपर ऑक्साइड बना लिया उसने। अब क्या होता है? आयरन, जैसे तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल है, आयरन की मैंने रॉड बाहर डाल दी और आयरन के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी है, जंग लग जाती है उसमें। क्यों लग जाती है? क्योंकि आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है तो क्या बना लेती है? आयरन ऑक्साइड बना लेती है, और उसमें पानी भी जुड़ जाता है तो जंग लग जाती है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग इन आयरन, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मेटल्स होती हैं वो अपनी रिएक्टिविटी के आधार पे ऑक्सीजन एंड वाटर से रिएक्शन करती हैं। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होती हैं वो सबसे जल्दी रिएक्शन करती हैं, और जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। इस मेटल के ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, क्योंकि अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो इट टर्न्स ब्लू कलर। गॉट इट? अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ें तो जो नॉन मेटल्स होती हैं वो भी ऑक्साइड बना लेंगी। सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 नॉन मेटल के ऑक्साइड हो गया। अब पता है इस एक्टिविटी को हम कैसे कर सकते हैं कि एक बर्तन में ना, एक टेस्ट ट्यूब में
सल्फर, एक चम्मच में हमने सल्फर पाउडर रख दिया, ये तो मेटल का ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम। अब हम नॉन मेटल का रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। तो देखो सल्फर को हमने टेढ़ी चम्मच में रख दिया और उसको जला दिया थोड़ी देर और उसको बंद कर दिया। तो जब जलाया तो मतलब सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना लिया, SO2, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो अपना ऑक्साइड बना लेती है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, गैस है। अच्छा एक और बताऊँ, जितनी भी नॉन मेटल्स होती है ना हमेशा गैसियस में, देखो गैस होंगी, पहचानने का तरीका ये है कि नॉन मेटल, SO2, CO2, NO2, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। सही है, नॉन मेटल्स गैस में भी पाई जाती हैं, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। तो देखो SO2 बना ली। अब मैं ना इसमें क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पानी डालने से फिर मैं इसमें ना रेड लिटमस पेपर लाती हूँ, तो रेड लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होता। अब मैं लाती हूँ ब्लू लिटमस पेपर। जब मैं ब्लू लिटमस पेपर लाती हूँ तो मैं देखती हूँ किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड में। इसका मतलब जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक। ये चीज याद रखना। और जो पता है हमारे क्या होता है कि ऐसे याद रखो, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है मेटल ऑक्साइड बनाती है। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। नॉन मेटल की रिएक्शन, दोनों हम एक साथ पढ़ रहे हैं ना, मेटल की रिएक्शन एंड नॉन मेटल की रिएक्शन। नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ये भी ऑक्साइड बनाती है। सल्फर को ले लेते हैं, सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर पाउडर होता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2। और जब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और लिटमस पेपर डिप करते हैं, ब्लू वाला लिटमस पेपर, तो इट टर्न्स इनटू रेड कलर। दिस मीन्स नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। देखो पता है जो रेन होती है ना, एसिडिक रेन कहते हैं, एसिड रेन, रेन में एसिड मिला हुआ है, तो वो ना नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की वजह से होती है। जो क्या होता है कि जैसे फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके, या व्हीकल्स हैं उनके धुओं में ना सल्फर, नाइट्रोजन ये सब निकलती है। जब ये निकली, सल्फर निकली, सल्फर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ गई, SO2 बना लिया, सल्फर का ऑक्साइड। अब वो पहुंची बादलों के पास। बादलों में क्या होता है, वाटर। अब जो SO2 है ना, SO2, इसने बादलों में जो पानी प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन कर ली और पता है क्या बनाया, H2SO3। आगे H लगा है ना, जिसके आगे H लगा होता है वो एसिड होते हैं। तो क्या बना लिया उसने, एसिड। और जब बारिश हुई ना तो बादलों ने उसी एसिड को रेन के साथ नीचे भेज दिया, तो वो रेन क्या कहलाई, एसिडिक रेन। क्यों? क्योंकि चिमनियों से धुआं निकला, सल्फर डाइऑक्साइड बनी, वो बादलों के पास गई, बादलों में जो पानी था उसके साथ रिएक्शन कर ली, और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना लिया, एसिड। और एसिड रेन के साथ आ गया तो रेन क्या कहलाई, एसिड रेन। द रेन विच कंसिस्ट ऑफ एसिड्स। ओके, तो जो एसिड रेन होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। जितनी भी गैसेस हैं, गैसेस क्या होती हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है, तो आज हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। आज हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी। ये जो रिएक्शंस होती हैं वे रिएक्टिविटी के बेसिस पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स की रिएक्शन पानी के साथ और नॉन मेटल्स की भी रिएक्शन पानी के साथ। फिर हम पढ़ेंगे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 2 रिएक्शन और हैं। फिर यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जनरली हमारे लिए बहुत यूज, बलून्स में भरी जाती हैं, चिप्स, कंप्यूटर के जो चिप्स होते हैं ना पीछे, उनमें लगाई जाती हैं, एंटीसेप्टिक में काम आती हैं नॉन मेटल्स के यूज लास्ट। ओके, चलो ये पढ़ना रिवाइज करते रहना, इस वीडियो को देखते रहना और मैं नोट्स दूंगी, उसको भी पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू।